छत्तीसगढ़ के हृदय स्थल में, जहां प्राचीन जंगल आधुनिक शहरों को घेरते हैं, बस्तर नामक एक आदिवासी विभाग है। यह वन्य जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, लेकिन इसके जंगलों की गहराई में दबी हुई एक भयानक कहानी फुसफुसाती है। यह कहानी एक 8 फुट लंबी महिला की है, जो कलाकार हस्कू सामा से प्रेरित होकर सजी है और जिसका नाम रातों में कानों में गूंजता है। कुछ साल पहले बस्तर के एक छोटे से गांव में कुछ युवक जंगल के किनारे मस्ती कर रहे थे। उनमें से एक शंकर कला और डिजाइन का छात्र था। वह हाल ही में एक बड़े शहर से आया था और गांव के जीवन को अपनाने की कोशिश कर रहा था। बातचीत के दौरान कला की चर्चा हुई और शंकर ने हस्कू सामा, एक प्रसिद्ध जापानी कलाकार का जिक्र किया, जिनकी चमकदार पोल्का डॉटेड कलाकृतियां दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। गांव के बुजुर्गों में से एक माता प्रसाद उसकी बातचीत को ध्यान से सुन रहे थे। बातचीत खत्म होने के बाद माता प्रसाद ने शंकर को एक तरफ ले गए। शंकर बेटा, माता प्रसाद ने धीमी गंभीर आवाज में कहा, हस्कू सामा का नाम जंगल में मत लो, ये बुरी किस्मत लाता है। शंकर चौंक गया। लेकिन क्यों माता जी? हस्कू सामा तो एक महान कलाकार है। माता प्रसाद ने सिर हिलाया। हाँ, वह महान हो सकती है, लेकिन जंगल में उसकी कला एक अलग रूप ले लेती है। कुछ साल पहले कुछ बाहरी लोग हमारे जंगल में आए थे। वे कलाकार थे, हस्कू सामा की तरह ही पोल्का डॉटेड कपड़े पहने हुए। वे जंगल में पेंटिंग कर रहे थे, पेड़ों पर अजीब निशान बना रहे थे। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। फिर एक रात एक भयानक चीख सुनाई दी। जब हम जंगल में गए तो हमने पाया कि उन कलाकारों में से एक गायब हो गया है। शंकर की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या आप यह कहना चाह रहे हैं कि? हाँ, माता प्रसाद ने फुसफुसाते हुए कहा। जंगल की आत्माओं ने उन्हें दंडित किया। उन्होंने हस्कू सामा की नकल करने की हिम्मत की, जंगल के नियमों को तोड़ा। अब कभी कभी रात में आप जंगल में एक आकृति देख सकते हैं। 8 फुट लंबी पोल्का डॉटेड कपड़े पहने वह हंसती है और कलाकारों को बुलाती है। अगर कोई जवाब देता है तो वह उन्हें जंगल में ले जाती है और वे कभी वापस नहीं आते। शंकर रात भर सो नहीं सका। माता प्रसाद की कहानी ने उसे परेशान कर दिया था। वह कला में विश्वास करता था, लेकिन इस कहानी ने उसे जंगल के प्रति एक नए तरह का सम्मान जगाया था, प्राचीन परंपराओं और अदृश्य शक्तियों के प्रति सम्मान। सुबह होते ही उसने अपने दोस्तों को माता प्रसाद की कहानी सुनाई। कुछ ने माना, कुछ ने हंसाया, लेकिन शंकर ने फैसला किया कि वह जंगल में अकेले नहीं जाएगा, खासकर रात में नहीं। कुछ दिन बाद गांव में एक नई शिक्षिका आई, अनुराधा। वह पढ़ी लिखी और कलात्मक थी।